हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं अनानास यानी कि पाइनएप्पल खा सकती हैं, और अगर वो खा सकती हैं तो कितना अनानास खाना उनके लिए सही रहता है। क्या इसके ज़्यादा खाने से भी किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सी गर्भवती महिलाएं कहती हैं कि हम लोगों ने बहुत से लोगों से सुना है कि पाइनएप्पल यानी कि अनानास खाने से गर्भपात हो जाता है। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, पाइनएप्पल जो होता है ये एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है। इसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो कई तरीकों से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। इसके अंदर विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं जो कि कई तरीकों से हमारे और हमारे बच्चे को फायदा करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए कई तरीकों से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं अनानास के अंदर। साथ ही साथ ये फाइबर रिच होता है, इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान अगर आप पाइनएप्पल को खाते हो या अगर कोई भी इंसान पाइनएप्पल खाता है तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से कब्ज से उनको राहत मिलती है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, इसको खाने से अबॉर्शन हो जाता है। तो देखिए, अबॉर्शन होने का जो मेन रीज़न होता है पाइनएप्पल के अंदर, वो होता है इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, यानी कि जो इसका छिलका होता है, उसके अंदर एक ब्रोमेलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि अगर महिलाएं खाती हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे पेट को ख़राब कर सकती हैं। और पेट खराब रहने की वजह से जो यूट्राइन मसल्स होती हैं वो इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी गर्भवती महिलाओं को अबॉर्शन का रिस्क रह सकता है। या बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर पाइनएप्पल खाने से अबॉर्शन जैसे केसेस देखे गए हैं। लेकिन कोई 100% इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि किसी महिला ने पाइनएप्पल खाया हो और उसको अबॉर्शन हुआ हो। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि उन्होंने ये खाया और उसके बाद उनको एकदम से दर्द चालू हो गया और उनको गर्भपात हो गया। तो कहीं ना कहीं गर्भपात होने के पीछे ये जो ब्रोमेलिन नाम का तत्व होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये पाइनएप्पल की जो आउटर कवरिंग है, जो छिलका है, उसके अंदर पाया जाता है। और अनानास को जब भी कोई खाता है तो हमेशा इसके छिलके को निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप अगर पाइनएप्पल को खाती हैं, अनानास आप खाती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अनानास बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। आप कभी कभार अगर थोड़ा बहुत खा लेती हैं तो उससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करती हैं और अगर आपको पहले से इस तरह की हिस्ट्री रही है कि आपको अबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसे में आप पाइनएप्पल शुरुआत के 3 महीने बिल्कुल भी ना खाएं और इसे रोज़ नहीं खाना है और ज़्यादा नहीं खाना है। कभी कभार अगर आपका मन है, आपको पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभार आप इसके 1-2 टुकड़े टेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादा आप इसे ना खाएं, क्योंकि वैसे तो इसको खाने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनको देख के ये लगता है कि अगर आप में पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है या प्रेजेंट में भी आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है, पेट में दर्द रहता है, स्पॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में जितना हो सके आप इस फ्रूट को अवॉइड करें। लेकिन कभी कभार अगर आपका मन है तो आप इसे थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।